पाकिस्तान की संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें भारत पर लगाए गए हैं सीधे युद्ध छेड़ने के आरोप। कारण क्या है? भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की शुरुआत करार दिया है। पाकिस्तानी नेता खुले मंच पर बोल रहे हैं, अगर पानी रोका गया तो जंग तय है, यानी कि वॉर तय है। सवाल यह है कि भारत ने ऐसा किया क्यों है और क्या सच में ये जंग की शुरुआत है या ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एक और सियासी नौटंकी है, पॉलिटिकल नौटंकी है। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी एक एक करके। जी हाँ, सबसे पहले बात उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। पहलगाम आतंकी हमला। यह हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम में। टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था। मासूमों का धर्म मजहब पूछकर गोली मारी गई थी। कलमा पढ़ाकर पैंट खुलवा के पहचान करके मौत के घाट उतारा गया था निर्दोषों को। यह हमला सिर्फ 28 लोगों पर नहीं था, यह भारत की शांति पर हमला था। जम्मू कश्मीर की वो छवि जो सुधरी थी 370 हटने के बाद, उस इमेज पे यह हमला किया गया था। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू की। आपको बता दें, और शुरुआती जांच में सामने आए कई चौंकाने वाले सुराग, कई खुलासे हुए। घटनास्थल से मिले हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान की मोहर मिली। पाकिस्तानी सेना की तरफ से ट्रेनिंग मिलना और बहुत ही कुछ साफ हुआ है जो पूरी तरह से इशारा करता है पाकिस्तान पर। साफ तार जुड़ते हैं पाकिस्तान से, यानी आतंकी स्थान से। NIA की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन तेज है। मददगारों को ढेर किया जा रहा है, मददगारों को, हेल्पर्स को पकड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना हाई अलर्ट पर है और काम लगातार जारी है। आपको बता दें, भारत ने इस हमले को सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं माना, बल्कि इसे एक स्पॉन्सर्ड अटैक कहा है जो पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट किया गया है। और फिर आता है भारत का बड़ा जवाब, भारत के बड़े फैसले। भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोकने की दिशा में कदम उठाया। झेलम और चुनाब नदियों पर बनी डैम्स का फ्लो एडजस्ट किया गया और डैम से पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया। जी हाँ, सैटेलाइट इमेजेस से ये जमीनी स्तर पर जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो साफ करता है कि सियालकोट और आसपास के इलाकों में झेलम सूखने लगी है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक पानी की बात नहीं है, खेती, पीने का पानी, बिजली की लड़ाई बन गई है। मतलब भारत पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि पानी के जरिए घेर रहा है। हिंदुस्तान ने बड़े फैसले लिए हैं, बड़े कदम उठाए हैं। आर्थिक लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान की कमर टूट रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान जो पहले से ही गरीब है, उसकी इकोनॉमी पर बड़ा प्रहार भारत ने किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ा प्रहार डिप्लोमेटिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर हिंदुस्तान ने किया। इस पर पाकिस्तान का हंगामा जायज है। हंगामा जो शुरू हुआ, संसद में प्रस्ताव लाया गया जिसमें भारत के इस कदम की निंदा की गई है और उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा गया है। जी हाँ, पाकिस्तानी नेताओं ने सीधे तौर पर भारत को धमकी दी, अगर पानी रोका गया, अगर जल रोका गया तो उसे जंग माना जाएगा। लेकिन सच ये है कि भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी के दायरे में रहकर ही पानी को रोक रहा है। भारत को ब्यास, रावी और सतलुज का पूरा हक है और झेलम और चुनाव पर सीमित नियंत्रण की छूट भी है, लिमिटेड कंट्रोल की छूट है, जो कि भारत अब इस्तेमाल कर रहा है कई सालों की चुप्पी के बाद। आपको बता दें कि हिंदुस्तान का ये जो प्रहार है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सिर्फ पानी नहीं, भारत पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी घेर रहा है। पाकिस्तानी सामानों पर भारत ने कई साल पहले ही भारी टैक्स लगा दिया था। अब नए व्यापारिक समझौते भी पाकिस्तान को दरकिनार कर रहे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया है, चाहे वो UNGA हो या G20 सम्मेलन। भारत का एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, पानी और खून साथ नहीं बह सकता। भारत कई देशों से कह चुका है, आतंकी संगठनों को समर्थन देने वाले देश को कोई भी फंडिंग, कोई भी कर्जा नहीं मिलना चाहिए, कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। IMF हो या वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान की हालत और भी खराब होती जा रही है। पाकिस्तान तिलमिला उठा है, दहशत में है। आपको बता दें, इंपॉर्टेंट बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव
गुटेरेस ने हाल ही में बयान दिया कि नागरिकों पर हमले अस्वीकार्य हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है और दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की है, कड़ी निंदा की है, लेकिन भारत द्वारा पानी रोकने पर कोई भी सीधी आलोचना नहीं की गई। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के स्टैंड को समझा जा रहा है। इंटरनेशनल सपोर्ट बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के साथ है। तो अब सवाल ये उठता है दर्शकों कि क्या पाकिस्तान वाकई युद्ध चाहता है या ये सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी राजनीति का शोर है और भारत क्या अब कूटनीति से आगे बढ़कर वाटर वॉर की तरफ बढ़ रहा है? एक बात तय है, इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, न पानी देगा, न छूट देगा और ना ही बख्शेगा। पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए ये नया भारत है जो हर मोर्चे पर जवाब देना जानता है। आपको क्या लगता है, क्या पानी की ये जो जंग है वो वॉर में तब्दील हो जाएगी? क्या भारत को आ कदम सही है? नीचे कमेंट करें और देश की इस बड़ी बहस में जरूर हिस्सा लें।